देखो, इससे पहले वाले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट टाइप हम करवाए थे, जहाँ पे कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना हम लोग सीखे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं या अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 11 एक्सरसाइज हम लोग उठाए थे और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 7 या 6, हाँ 1, 2, 4 एंड 6, ये 4 सम्स हम डिस्कस किए थे 11A से। ठीक है, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अदर टाइप्स वाला, वो टाइप 1 था। और टाइप 2 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मान लो कि प्रिंसिपल एक दिया और बोला बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा। मान लो कि प्रिंसिपल तुमको 5,000 दिया, रेट तुमको 10% दिया, टाइम तुमको 2 ईयर्स दिया। अब बोला बताइए कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना का होगा। जैसे तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 11A, एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है, बोला क्या है कि प्रिंसिपल है 5,000, 2 ईयर्स, 9% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालिए। चलिए सर, प्रिंसिपल है 5,000, टाइम है 2 ईयर्स और रेट दिया हुआ है 9%। हाँ, रेट दिया 9%। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना, दोनों इंटरेस्ट निकाल के हमको दिखाना। हम लोग सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितना है 9%, टाइम है 2 बाई है 100, तो ये कट गया तो आ गया 900 रुपया। यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकला, 900 रुपीज़ निकला। अब हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। इससे पहले वाले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हम सिखाए थे कि एक साल करके हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग उसी तरह जो है एक साल करके निकालेंगे। ठीक है, एक साल करके कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालना सीखेंगे। तो सम्स का सेकेंड पार्ट अगेन, ठीक है, प्रिंसिपल लेंगे 5,000, रेट लेंगे 9% और टाइम लेंगे 1 ईयर, क्योंकि हम बताए थे कि 2 साल देगा तो 1 लेके चलेंगे, 3 साल देगा 1, अगर 2.5 साल दिया 1 एंड हाफ लेके चलेंगे। ये बात बताया गया था कि एक साल करके हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट है 9, टाइम है 1 बाई 100, ये कट गया और हो गया 450 रुपया पहला ईयर्स का। अब दूसरे साल का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले साल का प्रिंसिपल और पहले साल का इंटरेस्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी अब हमेशा 2 साल बोला, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में एक बार में निकल जाता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में एक करके निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आने के लिए पहले ईयर का प्रिंसिपल और पहले ईयर का इंटरेस्ट इसको ऐड कर देंगे, 5,000 प्लस 450, तो कितना हो जाएगा 5,450 रुपया। ये हो गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। अब हमको प्रिंसिपल मिल गया कितना 5,450, रेट कितना मिला है 9% और टाइम तो हमेशा कितना लेंगे 1 ईयर लेंगे, पहले ही बताए हैं। अब निकालते हैं इंटरेस्ट, तो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ इंटरेस्ट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 5,450, रेट है 9, टाइम है 1 बाई 100, जीरो काटना, ठीक है, और ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करो। तो 545 इंटू 9 बाई 10, ये 5 से कट सकता है बट हम जानबूझ के नहीं काटे, बाद में बताते हैं क्यों। देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 36 4 40, 9 5 45, 4 49, डिवाइड बाई 10 कर देंगे। ठीक है, अब नीचे एक जीरो है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा दो, तो 490.5 रुपीज़। ये है इजी कैलकुलेशन। अब बात आपको पता कैसे चला, हमको पता जो चला इस तरह से कि हम जानते हैं कि 5 से काटेंगे तो नीचे 2 बचेगा, फिर 2 से तो कटेगा नहीं है, इस वजह से हम क्या किए मल्टीप्लाई किए, नीचे एक जीरो है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा दो, तो कितना हो जाएगा 490.5 हो जाएगा तुम्हारा। अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, अब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड पहला साल का इंटरेस्ट कितना 450 और दूसरे साल का 490, तो 450 और 490.50, तो ये हो गया 940.50, इतना हो गया मेरा। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 940 और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 900, तो डिफरेंस निकालो। यहाँ पे क्या लिखेंगे
डिफरेंस। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है तो CI माइनस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 940.5 और CI कितना आ गया 900, तो कितना आ गया 40.5 रुपीज़। यही है डिफरेंस। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना का है 40 रुपया 50 पैसे का। तो जब भी तुमको डिफरेंस निकालने बोलेगा तो पहले हम लोग इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट 4 साल बोलेगा तो एक ही बार में 4 साल का यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो 1-1 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हुआ और टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ, दोनों के पीछे माइनस करके देखेंगे कितना आ रहा है, वही मेरा क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आते हैं अगले सम्स में। जितना भी सम्स चल रहा है 11 ये एक्सरसाइज का ही चल रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस वाला सम्स हम एक तो करवाएं, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले सम्स में। अब 11A का क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखो ये भी उसी तरह है, 5 में डिफरेंस नहीं बोला, बस खाली क्वेश्चन को खाली घुरा के बात किया है। क्वेश्चन नंबर 5 11A क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या है, एक आदमी है हरप्रीत, वो 20,000 रुपया जो है अपने फ्रेंड से लेता है 12% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और लेने के बाद वो क्या करता है उस पैसे को किसी दूसरे को दे देता है उधार, ठीक है। सिलेंटेड टू आलम एंड द सेम रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअल। लेकिन दूसरे को जब देता है, दूसरे को सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं देता है, दूसरे को देता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो तुमको निकालना ये है कि 2 साल में कितना का प्रॉफिट हुआ। बोलने का मतलब है कि मान लो एक A है, एक B है और एक C है। B क्या किया, A से उधार लिया 20,000 रुपया लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से, और B क्या किया, पैसा लेके फिर दे दिया किसको, C को। और C को जो पैसा दिया, C को बोला तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक। अब B को जो इंटरेस्ट मिलेगा C से, कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और A को जो इंटरेस्ट मिलेगा B से, वो कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो जाहिर सा बात है A को जो इंटरेस्ट मिलेगा और B से जो इंटरेस्ट, B को जो इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा, क्योंकि A B से कौन सा इंटरेस्ट ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, और B C से कौन सा इंटरेस्ट ले रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनडायरेक्टली वो क्या बात कर रहा है कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच, जैसे सपोज करो ए को मिला इंटरेस्ट 20 रुपया, तो अब B को मिला इंटरेस्ट 30 रुपया, तो B को फ़ायदा कितना का हुआ, 10 रुपया का। 10 रुपये फ़ायदा हुआ ना, क्योंकि B C से कौन सा इंटरेस्ट ले रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और A B से कौन सा इंटरेस्ट ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो जाहिर सा बात है A को इंटरेस्ट कम मिलेगा, B को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो इनडायरेक्टली वही सम्स जो अभी बनवाए हैं, बट खाली पूछने का तरीका उसका क्या है, अलग है। तो सम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, हरप्रीत बोरो किया है और बोरो करने के बाद जो है उसको आलम को दे दिया। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर हरप्रीत, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर आलम, ठीक है। सम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब प्रिंसिपल कितना है, 20,000, 12%, 2 साल, 20,000, रेट 12%, टाइम है 2 ईयर। लेकिन ये कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू R इंटू T/100। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट कितना है 12%, टाइम है 2 ईयर्स बाई 100, 2 जीरो कट गया, 12 2 24 दूनी 48, 4,800 आया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकला 4,800। अब हमको 2 साल का क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आलम के लिए। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना लिए 20,000, रेट कितना लिए 12%, और टाइम ले लिए 1 ईयर। अब हमको इंटरेस्ट निकालते हैं, यहाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1-1 साल करके निकालेंगे। P इंटू R इंटू T/100। तो प्रिंसिपल 20,000, 12 इंटू 1/100, 2 जीरो कट गया, 2,400। फिर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 20,000 प्लस 2,400, तो 22,400 हुआ। तो प्रिंसिपल मिल गया हमको, प्रिंसिपल कितना मिला 22,400, रेट है 12%, और टाइम कितना लेंगे, दैट इज़ 1 ईयर। यही लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं।
तो क्या है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल है 22,400, रेट है 12, टाइम है 1/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 12 चौक 48, 24 4 28, 2 24 2 26, ये दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना निकला था कंपाउंड इंटरेस्ट 2400 और यहाँ पे 2688, तो 2400 प्लस 2688 कितना हो गया 5088 रुपया, इतना हुआ ना 5088। यानी हरप्रीत को कितना मिलेगा 4800, आलम को कितना देना पड़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 5088। तो गेन कितना हुआ, गेन मतलब वही डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ सीधा सीधी लिखेंगे गेन मतलब प्रॉफिट, CI माइनस SI, 5088 माइनस 4800, तो कितना फ़ायदा हो गया 2088 रुपया, इतना का फ़ायदा हो गया। समझ आया बात, क्वेश्चन वही था, बस पूछने का तरीका क्या था, खाली डिफरेंट था। ठीक है, नोट करें। अच्छा, ये तो हुआ डिफरेंस वाला सम्स टाइप 2, ठीक है ना। तो टाइप 1 में हम लोग सीखे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं। टाइप 2 में हम लोग सीख रहे हैं क्या कि डिफरेंस दोनों के बीच में हम लोग कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में जो है टाइप 3 वाला सम्स जाएगा, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि रेट टाइम कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो शेयर करते रहें और लाइक करना ना भूलें।